हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 3 के प्रश्नों को हल करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने 9 से 28 तक के प्रश्नों को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेवल 4 में प्रश्न संख्या 29 से 53 तक कुल 25 प्रश्न हैं, अतः वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग 29 से 43 तक के प्रश्न को कवर करेंगे तथा शेष प्रश्नों को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 29 है, यदि tan a इज इक्वल टू √3/2 हो तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। यदि आप लेवल 3 के सारे प्रश्न अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे तो लेवल 4 में आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग लेवल 4 में उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हमने लेवल 3 में सीखा था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि यदि tan a इज इक्वल टू √3/2 हो तो sin a प्लस cos a ज्ञात करें। अब देखिए, लेवल 3 में हमें जो भी प्रश्न थे उसमें हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहता था और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता था। यहाँ भी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का योग ज्ञात करना है। तो योग निकालने से पहले हमको दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा, और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो हमको 3 ही चीज चाहिए, P, B और H। अगर ये हमको पता है तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इस P, B, H को निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि यहाँ लिखेंगे tan a इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए, PBH निकालना है तो इसे PBH के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार यानी P/B और इज इक्वल टू हो गया √3/2। अब हमने यहाँ बतलाया था कि इसके साथ एक टर्म k लेंगे और यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि P इज इक्वल टू √3k हो जाएगा और B इज इक्वल टू 2k होगा। लेकिन साथ ही हमने ये भी बतलाया था कि k टर्म लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के प्रश्न कर रहे हो तो प्रयास कीजिए आप के को लेकर चलिए। तो यहाँ हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे P इज इक्वल टू √3 और B इज इक्वल टू 2। तो बच हमारा क्या गया, H। यानी सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमको H निकालना होगा। तो यश निकालने के लिए किसका यूज करते थे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ h ज्ञात करना है, p और b का वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए। तो h² इज इक्वल टू हो गया p का वैल्यू √3 का स्क्वायर और b का वैल्यू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर में रूट खत्म 3 और 2 का स्क्वायर 4, इधर हो गया h²। देखिए हमें h निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी h का वैल्यू कितना मिल गया, √7। तो p और b पहले से पता था, h हम लोग निकाल लिए। अब जो भी निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा हम लोग उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है sin a प्लस cos a। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण B/H। P का वैल्यू √3, H का वैल्यू कितना निकाले हैं, √7 प्लस B का वैल्यू 2 और H का वैल्यू √7। बाकी भिन्न का योग है, LCM कितना हो जाएगा, √7, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, √3 प्लस 2
इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 30 पर गौर कीजिए। यहाँ भी हमें tan का वैल्यू पता है। पिछले क्वेश्चन में हमें sin a प्लस cos a ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में हमें sin a गुना cos a ज्ञात करना है। तो सिंपल है, वही मेथड अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। तो प्रश्न संख्या हमारा 31 कहता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा हो, तब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, प्रश्न पढ़ने के बाद इस बात पर गौर कीजिए कि हमें दिया क्या गया है और हमें ज्ञात क्या करना। तो हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए हमको चाहिए पी, बी और एच। तो हम लोग इसी पे गौर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, इज इक्वल टू इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ होता था और फिर पी और बी को, पी और एच को रिलेट करते थे। लेकिन यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर मेरा एक टर्म कॉस है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको एक तरफ करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बच गया √3। अब हम लोग पहले से जानते हैं ये फॉर्मूला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये आ गया पहले जैसे क्वेश्चन की तरह। अब हम लोग इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ले लेंगे। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी यानी लंब बटे आधार। तो लिखेंगे √3 अपॉन 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू 1। तो यश फाइंड करना है और यश फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमको वैल्यू किसका पता है, p और b का। तो पुट कर देंगे √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से हमको एच स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 4। चूंकि हमको एच का वैल्यू निकालना है तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा √4 यानी एच इज इक्वल टू आ गया 2। तो पी बी एच हमको प्राप्त हो गया। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला सेट कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच और कॉस थीटा का फॉर्मूला b अपॉन एच। p का वैल्यू कितना आया है √3, h का वैल्यू 2 माइनस b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू 2। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 और नीचे सेम तो ऊपर भी सेम यानी √3 माइनस 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5 और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई भी कैलकुलेशन हमको दे दे, सब कैलकुलेशन में हमें साइन कॉस ये सब का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा
और इस सब का मान निकालने के लिए हमको एक ही चीज चाहिए, पी बी और एच। और ये पी बी एच हम लोग किससे निकालेंगे, जो हमको दिया गया है। तो हमें दिया गया 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 5 और 13 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ से पी बी एच निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बी अपॉन एच। अब यहाँ है 5 और अपॉन 13, तो b का वैल्यू रिलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 और h का वैल्यू 13। तो हमें ज्ञात क्या करना है, p। तो p ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते थे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए 13 का स्क्वायर। पी का वैल्यू पता है, नहीं पता है, रहने दीजिए। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं पता है और 5 का स्क्वायर 25। अब हमको पी निकालना है तो 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चूंकि हमको p चाहिए तो इधर ये वर्ग में इधर आएगा तो वर्गमूल में, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 144 और रूट अंडर इधर क्या बच गया p। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी p का वैल्यू हमको कितना मिल गया, p इज इक्वल टू 12। तो b और h पहले से पता था, p का भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब हम लोगों को जो भी निकालना हो हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, बस कैलकुलेशन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो कैलकुलेशन कितना भी बड़ा दे दे, हमें बस ये ज्ञात होना चाहिए पी बी और एच। तो बस फॉर्मूला सेट करते जाइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पी अपॉन एच साइन थीटा हो गया, और माइनस कॉस थीटा बी अपॉन एच। अब यहाँ भी थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो p का वैल्यू कितना दिया आया है मेरा 12 अपॉन h का वैल्यू 13 प्लस b का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 13, टोटल के बटा में है। p का वैल्यू 12/13 माइनस यहाँ हो गया 5/13। बाकी आप लोग जानते ही हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर का ऊपर सॉल्यूशन नीचे का नीचे सॉल्यूशन। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13, और ये हो गया नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, यानी हो जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5। अब देखिए ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बच गया 12 प्लस 5 17, और नीचे 12 में से 5 गया 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन कुछ भी निकालने के लिए दे दे, हमारा कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो हम किसी भी कैलकुलेशन को, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी कैलकुलेशन हो, हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। बस जरूरत पड़ेगा हमें पी बी और एच। अगर ये आप निकालना सीख गए तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। अब यदि 32 से 39 तक के प्रश्नों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ये सारे प्रश्न सेम टाइप और सेम कंसेप्ट पर आधारित है। अतः आप यदि प्रश्न संख्या 32 को अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप ये सारे प्रश्न खुद से कर पाएंगे। फिर भी जिन्हें इस टाइप के प्रश्न में अभी भी कोई परेशानी हो रही है तो चलिए इसमें से दो और क्वेश्चन 37 और 38 को हल करना सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 37 है,
यदि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन करना हो साइन कॉस निकालना पड़ेगा, और साइन कॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, p, b और h यानी लंब, आधार और कर। तो पहले जो भी हमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे हम लोग p, b, h निकालने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इससे p, b, h कैसे निकालते थे, इसका फॉर्मूला सेट करते थे। tan का फॉर्मूला क्या होता, लंब बटे आधार यानी p अपॉन b, p अपॉन b। देखिए यहाँ b का यूज, छोटी b का यूज पहले से हो चुका है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ बड़ी b का यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो p अपॉन b हो गया a अपॉन b। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल गया हमको, a, और b का वैल्यू कितना मिल गया, b। तो बच क्या गया, h। तो h निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग बड़ा यूज कर रहे हैं तो बड़ा एच लिखेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, कर्ण, लंब और आधार। तो एच का वैल्यू नहीं पता है, एच निकालना है, रहने देते हैं। पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू कितना है, ए, तो ए स्क्वायर, और बी का भी वैल्यू पता है कितना, बी, छोटी बी, तो बी का स्क्वायर। चूंकि हमको एच चाहिए तो इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, और बाकी इसका कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, एच का। अब हमसे जो भी मांगा जाए हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या मांगा जा रहा है, तो हमें ज्ञात करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कीजिए। ए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच माइनस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, और टोटल का बटा है ए साइन थीटा पी अपॉन एच प्लस बी कॉस थीटा बी अपॉन एच। अब देखिए यहाँ ए, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ ए, और एच का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर में यहाँ माइनस है, माइनस देंगे बी, यहाँ बी का वैल्यू बी अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब का बटा है ए, पी का वैल्यू ए अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस है बी इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है, स्मॉल बी, और अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। उससे पहले यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, चूँकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, और माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा। ऊपर में क्या है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए इससे a कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था प्लस दिए। अब ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग कंसेप्ट वही यूज किए हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। पहले पीबीएच फाइंड करना और फिर जो भी क्वेश्चन में वैल्यू बोले उसका फॉर्मूला लगा के उस पीबीएच का मान सेट कर देना। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करें। हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न में अगर मेरे पास एक भिन्न है 3/2, तो इस भिन्न में अंश और हर में कुछ भी गुना करे या कुछ भी भाग दे दें सेम नंबर से, तो इस भिन्न में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी टाइप से यहाँ हमें दिया हुआ था a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और हमें इसको निकालने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ था वो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। अगर हम इसके अंश में cos थीटा से भाग दे दें, इसके हर में भी cos थीटा से भाग दे दें, तो क्या होगा, तो इसके अंश में cos थीटा से भाग देंगे तो दोनों में पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, यानी सिर्फ b बचेगा। उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी a tan थीटा, प्लस यहाँ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, यानी ऊपर भी सिर्फ बचेगा a tan थीटा माइनस 1, यहाँ बचेगा a tan थीटा प्लस 1, यानी सिर्फ हमें को यहाँ पे tan थीटा का यूज करना पड़ेगा, और tan थीटा का वैल्यू हमको पहले से पता होगा तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, उस टाइप से भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो चलिए इसे एक और मेथड से हल करना सीखते हैं। देखिए हम लोगों का सोच है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो tan थीटा का दिया हुआ है। यहाँ हमें जो कैलकुलेशन करना है वो साइन और कॉस के फॉर्म में करना है। यदि हम इसे tan के फॉर्म में चेंज कर दें तो हमें पी बी और एच निकालने से बच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंश और हर में दोनों में cos थीटा से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा। तो चूंकि यहाँ साइन हमारे पास पहले से है, यदि हम cos थीटा से भाग दे दें तो ये अपने आप किस में बदल जाएगा, tan थीटा में, और cos थीटा से यहाँ भाग पड़ेगा तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और हर में cos थीटा से भाग दे देंगे। तो अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, और इसमें भाग किससे देना हमको, cos थीटा। अब आप कहेंगे कि सर आपने cos थीटा से ही क्यों भाग दिया, साइन थीटा से क्यों नहीं। तो यदि हम यहाँ साइन थीटा से भाग देते तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता और cos बटे साइन क्या आ जाता, cot। तो लेकिन हमको बदलना किस में है, tan में। यदि हमें यहाँ cot का वैल्यू दिया रहता तो बेसिकली हम यहाँ साइन से भागा देते। तो जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है हम वही करेंगे, और नीचे इसी प्रकार होगा a साइन थीटा और प्लस b cos थीटा और अपॉन cos थीटा। अब एक कंसेप्ट को समझिए कि यदि a प्लस b में हम लोग c से भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम लोग एक बार a में c से भाग देंगे और एक बार b में c से भाग देंगे। तो इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार cos का भाग किसके साथ पड़ेगा, साइन के साथ। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, और एक बार ये भाग किसके साथ पड़ जाएगा, कॉस थीटा के साथ, बटा ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए हमको क्या मिल गया, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ क्या बचा, b अपॉन यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, b। अब हमें इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो सिर्फ हमको टेन चाहिए, तो यहाँ टेन का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया गया है, यानी हमें और कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं। तो a टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, a अपॉन बी माइनस बी अपॉन a टेन थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ, a अपॉन बी प्लस बी। तो यहाँ हमको क्या मिला, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक, तो ये हो गया a स्क्वायर, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, b, तो नीचे b, तो b से b कैंसिल, यानी b से b में भाग दिए एक, एक को ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर क्या है, a इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर गुना एक, एक a स्क्वायर, यहाँ एक, एक से b में भाग देंगे क्या आएगा, b, और b को b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर। उसी तरह नीचे यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, b से b में भाग दिए एक, एक को ऊपर गुना करेंगे, ऊपर क्या है, a इंटू ए स्क्वायर, प्लस एक से b में भाग देंगे b, b इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे दोनों डिवाइड कट गया, तो हमको ऊपर क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि हमको इस टाइप का कोई भी प्रश्न दिखे तो आप इसे इस प्रकार से भी हल करना सोच सकते हैं। अब आप एक बार फिर से 33 से 36 तक के प्रश्नों पर गौर कीजिए। हमें वैल्यू दिया है टेन थीटा का, निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। हमने इस सारे प्रश्न को जो हमारा बेसिक मेथड था उससे करना सिखा चुके हैं कि यहाँ से पी बी एच फाइंड करेंगे, फिर इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला सेट करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला सेट करेंगे, पी बी एच का वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो नया कंसेप्ट सीखे हैं कि यदि हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया गया हो तब हम डायरेक्टली इसे अगर हो सके तो टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और बिना अदर वैल्यू निकाले हुए डायरेक्टली टेन थीटा का मान पुट करके हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो क्या इस प्रश्न को हम लोग टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ साइन और कॉस है तो कॉस से भाग दे देंगे, साइन अपॉन कॉस टेन, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह साइन अपॉन कॉस टेन और कॉस से कॉस कैंसिल आ जाएगा, यानी इसमें सिर्फ हमारा क्या बचेगा, टेन थीटा, 5 टेन थीटा माइनस 3, 5 टेन थीटा प्लस 3। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 पे गौर कीजिए। 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि इसे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, इधर 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 3/5। अब देखिए क्या इसे हम लोग कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसका दिया हुआ है, कॉट का। टेन था तो टेन में बदले, यहाँ कॉट है तो किस में बदलेंगे, कॉट में। तो कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ साइन है, कॉट के लिए चाहिए कॉस अपॉन साइन, तो देखिए कॉस ऊपर यहाँ है तो इसमें किससे भागा देंगे, साइन में, साइन से, तो साइन से साइन में भागा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ कॉस में साइन से भागा देंगे तो कॉट आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ नीचे भी उसी चीज से भाग देंगे साइन से, तो साइन से साइन यहाँ भी कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका टोटल टर्म कॉट में बदल जाएगा, कॉट का वैल्यू पता होगा पुट कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए टेन का वैल्यू पता है, उसी प्रकार से इसमें भी कॉस से भाग दे देंगे, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस से कॉस कैंसिल। यहाँ 7 टेन इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 4/7
तो tan का वैल्यू निकल गया, यहाँ भी हम लोग cos से भाग देंगे, तो sin अपॉन cos tan, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos tan, cos से cos कैंसिल। तो हमने आपको दोनों मेथड सिखाया, आपको जो इजी लगे आप उससे हल कीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हमें यहाँ दिया गया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो हम लोग जानते हैं कि इससे पहले क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी हो जाएगा 3/4। हमें निकालना क्या है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ हमें tan है, तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि क्या इसे tan पूरे टर्म को सिर्फ tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए tan के लिए चाहिए साइन अपन कॉस, तो साइन यहाँ नजर आ रहा है, तो साइन यानी इसमें कॉस से भाग दे देंगे, तो साइन अपन कॉस tan हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ tan, यहाँ 1, यहाँ 1 अपॉन, यहाँ अगर कॉस से भाग देते हैं तो ये हमारा आ जाता है sec, यानी ये हमको tan में कन्वर्ट होने नहीं देगा, यानी हम इसे tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसे हम tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, इससे PVH का वैल्यू निकाल लेना और सारे फॉर्मूला में PVH का मान सेट कर देना। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार यानी P अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, P इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 4। तो निकालना क्या है, H के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P और B का वैल्यू पुट कर दीजिए, P का वैल्यू 3 का स्क्वायर और प्लस B का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो H इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो H इज इक्वल टू हो गया 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो PBH हमको मिल गया। अब जो बोले फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, पहले लिख लीजिए एक बार, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब लगाइए फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। तो P कितना है 3 और H कितना है 5, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। B कितना है 4 और H कितना है 5 प्लस 1 और पूरा का बटा 4, वही चीज हो जाएगा साइन थीटा 3/5 और यहाँ प्लस है कॉस थीटा कितना आया था 4/5 और माइनस क्या है 1। तो बाकी तो भिन्न का जोड़ और घटाव है, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। 5 और 1 का एलसीएम 5, तो 4 तिया 12, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 में 1 गुना होगा तो 12 माइनस यहाँ भी आ जाएगा कितना 4 और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 5 और 5 इंटू 1 5। उसी तरह नीचे एलसीएम कितना आएगा 5 और 1 का 5 से 5 में भाग देंगे 1 ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर में कितना है 4 तिया 12, 12 गुने 1 12, यहाँ हो जाएगा 5 से 5 में भाग दिए 1 गुना 4 4 और 1 भागा 5 5 गुने 1 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पे कितना मिल गया, पहले प्लस करेंगे तो यहाँ ये प्लस और ये प्लस, तो 12 और 5 17 और 17 में से 4 गया 17 माइनस 4, नीचे तो 5 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 12 और प्लस 4, ये प्लस पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे 16 और माइनस 5, तो 17 में से 4 गया कितना बचा 13 और 16 में से 5 गया 11। यही हमारा आंसर हो गया। तो यदि tan में कन्वर्ट होगा तो करेंगे, नहीं तो हमारा जो बेसिक मेथड है
हम लोग उसे ही यूज करेंगे। तो इसी टाइप प्रश्न नंबर 39 भी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40। तो प्रश्न संख्या 40 कहता है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन का। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी जो कॉट है उसको स्क्वायर कर देना है, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का वैल्यू दिया हुआ था, उसके स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 7 49 और 8 8 64। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ गौर कीजिए, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम इसे कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? कॉस अपॉन साइन। यहाँ तो हम कुछ ऊपर में साइन है, नीचे में भले कॉस है लेकिन ऊपर साइन है, हम तो डिवाइड करेंगे तो दोनों में सेम टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ हम लोग साइन से डिवाइड कर देते हैं तो ये कॉट में बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदल पाएगा। तो बेसिकली हम इसको कॉट में चेंज नहीं कर सकते। तो जब कॉट में चेंज नहीं कर सकते तो क्या करना होगा? तो फिर साइन और कॉस का अलग अलग वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। और साइन और कॉस का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको क्या चाहिए? पी बी और एच। यानी सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? पी बी एच। और ये पी बी एच किससे ज्ञात करेंगे? जो वैल्यू हमको दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन देखिए, दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब यानी बी अपॉन पी इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए यहाँ b का वैल्यू क्या कितना मिल गया हमको? 7, और p का वैल्यू कितना मिल गया? 8। क्लियर है। अब हमको चाहिए क्या? h। तो h का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है? 8 स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है? 7 स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से बोलेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 8 64 और 7 7 49। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे एच इज इक्वल टू, इधर वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, और ये कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3 बाकी 1 6 4 10 1 11। तो इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हमको पी बी और एच मिल गया। अब हमको जो भी चाहिए वो निकाल लेंगे। तो हमको क्या चाहिए? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यू रखने से पहले एक बात पर गौर कीजिए। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में या 8th क्लास में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, अगर इसको a माने इसको b माने तो क्या है? a प्लस बी, और फिर वही चीज़ है यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह नीचे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, यहाँ अब हमको क्या चाहिए? साइन का वैल्यू चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला?
P अपॉन एच, या तो अब P अपॉन एच लिखिए, नहीं तो P अपॉन एच का वैल्यू रख दीजिए। तो P का वैल्यू कितना है 8 अपॉन एच का वैल्यू कितना है √113। लेकिन P अपॉन एच तो साइन का वैल्यू हो गया, हमको क्या चाहिए साइन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस बी अपॉन एच, तो बी का वैल्यू कितना है 7 और एच का वैल्यू कितना है √113। और ये चूंकि कॉस का वैल्यू आया, कॉस स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 का स्क्वायर कितना हो जाए √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा 113। उसी तरह यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ रूट खत्म हो जाएगा तो 113। अब यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो क्या, ये भिन्न का घटाव हो गया। यहाँ ऊपर का एलसीएम लेंगे 113, तो 1 भागा 113 113 इंटू 1 113 माइनस ये कितना आ जाएगा 113 में 113 से भाग दिए 1 गुना 64 बटा, यहाँ भी वही काम होगा, नीचे एलसीएम 113 और ये हो गया 1 से 113 में भाग दिए तो 113 और 113 ऊपर गुना कर दिए 113 माइनस ये हो गया 113 में 113 से भाग दिए 1 और 1 गुना 49। अब यहाँ पे देखिए 113 से 113 कैंसिल, अब इसको घटाइए तो 13 में से 4 गया 9 और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 0, तो 10 में से 6 गया 4। उसी तरह यहाँ घटाइए 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बच गया 10 में से 4 गया तो 6। तो फाइनली हमारा आंसर कितना मिल गया 49/64। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बात पे गौर करें, हमारा क्वेश्चन जो था वो सॉल्यूशन हो चुका है उसका। हमें यहाँ मिला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ रहे तो डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। और उसी तरह अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा रहे तो हम उसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस है और साइन है दोनों स्क्वायर में, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। लेकिन चूंकि दोनों स्क्वायर में है तो कॉट भी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी ये आ गया किसके बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कॉट थीटा का वैल्यू हमको पहले से पता है कितना 7/8, तो यहाँ कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, चूंकि ये कॉट थीटा का वैल्यू है हमको स्क्वायर में चाहिए, तो अब ये हो जाएगा 7 × 49 और 8 × 64 सेम आंसर। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग इसका यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को नहीं पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि ये प्रश्न हमको एग्जाम में आ जाए तो उस वक्त हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके होंगे, इसलिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली ये टर्म उठाइएगा तो ये कैलकुलेशन करने से बच जाइएगा और डायरेक्टली हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। तो ये था प्रश्न संख्या 40। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो ज्ञात करें √sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ हमें वैल्यू दिया गया है किसका कॉट थीटा का,
क्या हम इसे कॉट थीटा में बदल सकते हैं? तो कॉट थीटा में बदलने के लिए क्या चाहिए? कॉस अपॉन साइन। यहाँ तो कॉस है ही नहीं, तो इसे हम पहले हमको इसको कॉस और साइन में बदलना होगा, फिर कॉट में बदलेंगे। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ से पी बी एच निकाल लेते हैं। बाकी जो भी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा के हम लोग इस वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने बेसिक मेथड से ही चलते हैं। तो हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? b/p आधार बटे लंब 3/4। तो यहाँ से हो गया b3 और p4। बस आपको हम तरीका सिखा रहे हैं। आप यहाँ से h निकालिएगा तो हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 यानी 5। तो हमें क्या चाहिए? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक यानी कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला है b/h, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/b प्लस कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन का फॉर्मूला p/h, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/p और टोटल का बटा में सेक थीटा वही चीज है, तो h/b माइनस h/p। देखिए या तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए या तो ऊपर और नीचे दोनों से h कॉमन ले लीजिए। तो चलिए हम लोग वैल्यू ही पुट कर देते हैं। h/p कितना हो जाएगा? तो h का वैल्यू कितना है? 5 और b का वैल्यू कितना है? 3 प्लस h का वैल्यू 5 और p है तो p का वैल्यू कितना है? 4 अपॉन h का वैल्यू 5 अपॉन 3 माइनस h 5 और बटा 4। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन है, मेथड हमारा वही है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और ये कितना हो जाएगा? 3 से भाग दिए 12 में 4, तो 4 बचे 20 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15 और टोटल बटा 12 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बचे 20 माइनस 15, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस 15 क्या देगा? 35 और नीचे 20 में से 15 गया 5, ये हो जाएगा 5 सते 35, यानी इसका टोटल वैल्यू हमको कितना मिल गया? √7। यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था जो भी था, बाकी मेथड हमारा वही था। तो क्वेश्चन नंबर 42 और 43 सेम टाइप क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गया प्रैक्टिस के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने लेवल 4 में 43 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 44 से बाकी जो भी प्रश्न होगा उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 43 तक नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।